जनहित इंडिया न्यूज़ पर आज सुल्तानपुर में सुल्तानपुर की आम जनता हमसे बात कर रही है और उनके लिए क्या बेहतर है, कौन बेहतर है, कल चुनाव है यहाँ पर, कैसे वोट करेंगे, इनसे सुनिए। सर आपका नाम? कफील अहमद नाम है हमारा। क्या नाम है आपका? कफील अहमद। कफिल जी, आप एक मुस्लिम वोटर हैं, आप कल किसे करेंगे वोट और क्यों करेंगे वोट? मुद्दे क्या हैं आपके? विकास के नाम पे वोट करेंगे। महंगाई चरम सीमा पे है, विकास के नाम पे वोट करेंगे। संविधान के नाम पे वोट करेंगे। संविधान बदलने की चर्चा चल रही है। अंबेडकर जी का संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे। तो किसे वोट करेंगे? गठबंधन की बीजेपी? संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? आप बताइए कौन कर रहा है? मोदी जी भी कह रहे हैं कि भैया संविधान कोई बदल सकता ही नहीं है। अम्बेडकर जी ने बनाया है, वो तो बदलेंगे नहीं तो हम कहाँ बदल देंगे? नहीं, उनके मंत्री तमाम कहे संविधान बदलना चाहिए। कह रहे मंत्री संतरी क्या होता है? मोदी जी तो मेन कह रहे हैं, हम है ना। अब कह रहे हैं ना, हाँ। बात आ गई। तो बीजेपी आरोप लगा रही, तो कांग्रेस ने तो कई बार संविधान बदला है अम्बेडकर जी का। संशोधन किया है, बदला नहीं है। आरक्षण खत्म। तो ये कैसे बदल देंगे? नहीं, आरक्षण खत्म करना। आरक्षण कई मंचों से बोल चुके हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे ही नहीं। नहीं, कई मंचों से हमने स्पीच भी सुना है। मोदी जी का सुना है क्या? मोदी जी का सुना है। क्या उन्होंने बोला है? कि आरक्षण के हम पक्ष में नहीं हैं। आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैंने सुना है। तो बात हम सर्टिफाई नहीं करते, आपने सुना होगा तो अलग बात है। तो आप सर्च करिए, आ जाएगा। भाषण में हमने सुना है। हाँ, अब मुझे भेजिएगा क्लिप उसका। तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? सॉरी, कांग्रेस को वोट करेंगे आप? गठबंधन को। गठबंधन मतलब कांग्रेस और बीजेपी सरकार में एक चीज़ है, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार ठप है। आ जाइए सर, आ जाइए कारोबार ठप है। हाँ, तो अभी कारोबार कैसे ठप है? आइए। जब पैसा नहीं है लोगों के पास, हाँ, तो मार्केट में जाके क्या खर्चा करेंगे? सरकार पैसा देगी जो आएगी। तो सरकार कह तो रही कि 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे हर महीना, ठक। आप तो सुने होंगे। भरोसा पूरा है आपको? देना चाहिए। वो कहते हैं कि वो बड़े को दे दिए, हम विपक्ष तो आरोप लगाए थे कांग्रेस 70 सालों में काफी सालों तक थी देश में। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि वो 10 लोगों को पूंजीपति बनाए, हम गरीब जनता को बनाएंगे पैसा वाला। 1 लाख देंगे। तो भरोसा तो है। जी। सर आपका नाम? अनवर जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर से। आप यहाँ के वोटर हैं जी। कल चुनाव है आपके यहाँ, कल जब आप ईवीएम दबाने जाएंगे बटन, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम? मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनका जो मूल अधिकार है, उस अधिकार से उनको वंचित ना किया जाए। कौन से अधिकार हैं? उनका शिक्षा का अधिकार है, उनको रोजगार परक शिक्षा चाहिए, उनको निष्पक्षता चाहिए। ये कि अगर हम चैनल पे आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, अभी आपका इंटरव्यू जो बाहर हो रहा था, पहले मन की बात हुई तो सब ने, करीब 50 की संख्या थी, सब ने सुना उनको। जब हमारी दूसरी मैडम बोलने लगी, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ। हमने खूब मौका दिया उनको। मौका दिया आपने, मगर आप अपने चैनल के माध्यम से ये उनको बताइए, अगर कोई डिबेट में दूसरी महिला बोल रही है तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। सबका समानता का अधिकार दिया गया संविधान में, तो आप उनमें डिस्टर्ब ना करें। जी। उनको आप मोटिवेट करिए। जी। हाँ, भाई महिला सामने आके बोल रही है, बहुत बड़ी बात। वो उसको आप दबा रहे हैं, 40 लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं, ये तो वही हो गया कि। लेकिन तब भी वो इतनी वीर महिला थी। हाँ, वीर महिला देश की एक ऐसी नारी है, नारियां हमारी दुर्गा के रूप होती हैं, उन्होंने डरी नहीं और लगातार अपनी बात बुलंद की। हम उनको खूब मौका दिया हमने उनको। और कहना भी चाहिए, अपने हक की बात कहना चाहिए। और अगर हक पे रहेंगे तो सबको एक तरफ से सबको समान अधिकार मिलेगा, मजबूत होंगे। आपने कहा कि अधिकार समान अधिकार है, तो समान अधिकार कौन देगा? बीजेपी या कांग्रेस? मोदी या राहुल? देखिए, इसमें राहुल और मोदी की बात नहीं है। जो बात दो ही समझिए, दो ही सत्ता पे आएंगे। सत्ता में जो वही सब कुछ करेगा। नहीं, जो इंसान अच्छा होगा। तो कौन अच्छा है? राहुल जी अच्छे हैं। राहुल जी अच्छे हैं, उनकी आप शिक्षा देख लीजिए, उनकी आप व्यवस्था देख लीजिए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया ये देख लीजिए। क्या दिया? कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने कॉलेज हैं, एम्स, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, है ना, और आपके जितने भी संविधान के दायरे में जो भी चीज़ें आती हों, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, रोजगार परक प्रणाली, ओपीएस, जो हमारे बच्चे हैं बीटेक, 4.5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं बच्चे बीटेक करके, हम उनसे उम्मीद करेंगे पकौड़ा तलेंगे। हम नाली से हम सरकार तो कह रही, बीजेपी कह रही कि हम तो लोगों को रोजगार दिए, प्राइवेट कंपनियों में सरकारी वैकेंसियां भी आई हैं, आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए हम हमारे जो देश की व्यवस्था है, हम 80% लोग नॉर्मल लोग होते हैं, मीडियम परिवार से आते हैं। 20% लोग जो हैं ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये केवल 20% लोगों को मजबूत कर रहे हैं। बाकी 80% हम लोग परेशान हाल में हैं, हम अपना रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे हैं और हम दिन भर में अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं तो ये सरकार हमसे 1000 रुपये खर्च करवा रही है। हम उससे पीड़ित हैं। महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो हम सिलेंडर 400 में लेते थे वो 1000 रुपये में ले रहे हैं। हम जो गाड़ी का लाइसेंस बनवाते थे 250 रुपये में, वो 2500 रुपये है। आपका नाम? महफूज खान। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम सुल्तानपुर के। वोटर हैं? जी जी वोटर हैं। सर मिल लीजिए बच्चों से। हाँ बेटा, हाँ आप यहीं रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कल वोट डालेंगे? बिल्कुल डाल। आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? युवा हैं। हम बी फार्मा किए हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा, रोजगार कर रहे हैं? हाँ रोजगार मिली है। आपको? तो मिला कल है जब रोजगार, लेकिन कल जब बटन दबाएंगे ईवीएम का, क्या सोच के दबाएंगे आप? सोच के तो दबाएंगे कि चेंजेस आए कुछ। चेंजेस कैसा चेंजेस आए? अरे रोजगार में और चेंज कौन लाएगा? वो चेंज कौन लाएगा? देखिए वो चेंज नया ही सरकार ला सकती है, क्योंकि इनको 10 सालों से आप देखा कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ राहुल गांधी को? बिल्कुल विश्वास है? विश्वास बस तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इतने सालों तक देश में थी, क्या की? कुछ नहीं की। नहीं थी, कुछ नहीं की, और ये भी थे तो कुछ नहीं, बहुत काम नहीं किए। तो क्या तो रहे हैं कि हमने रोड बनवाया, हमने बिजली दी, तो ये जो हमने महागठबंधन है ये जो है काम करेगी, भरोसा पूरा है? भरोसा है। वोट डालेंगे इनको आप? वोट डालेंगे बिल्कुल। जी। बीजेपी कह रही है कि पहले आतंकवाद था, हर जगह बम फटते थे, अब तो सब कुछ नहीं है। नहीं इस पर वो क्या कहेंगे आप? वो तो ठीक है, लेकिन बम फटते थे, आतंकवाद था, अभी भी आतंकवाद नहीं रहेगा। कांग्रेस के उसमें भी नहीं रहेगा। कांग्रेस अच्छा काम करेगी? हाँ। आप पूरा भरोसा है? कांग्रेस समाजवादी दोनों मिलके। हाँ, मतलब गठबंधन। और ये आतंकवाद वाला कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि उनके में रहेगा, नहीं रहेगा। कांग्रेस पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। महंगाई के पे क्या कहेंगे? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत है। बहुत है, इसलिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए भाई सरकार ही जिम्मेदार है, बीजेपी ही जिम्मेदार है। बीजेपी जिम्मेदार है। ठीक है, धन्यवाद। ये सर आदर आइए। आपका नाम? सर मेरा नाम आज़ाद सेठ है। आज़ाद जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? सर हम यहीं चौक के हम व्यापारी हैं। अच्छा भाई साहब, आप भाई साहब मैंने सारी चीज़ों को मैं सुन रहा था। हाँ हाँ मैं एक चीज़ का आंसर देता हूँ। भाई सुनिएगा। जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में 70 साल में एक एम्स बना। अगर गणित का अनुपात लगाए तो इधर फिर 10 साल में आधा एम्स और बनता। बीजेपी सरकार में 7 एम्स बन चुके हैं। 7 IIT कांग्रेस के समय में थे, 7 क्या 5 या 6 IIT थे। मैंने तैयारी की थी, आज करीब उसकी संख्या दुगने से तिगुनी हो गई। कांग्रेस आप कितने हो गई? मेरे ख्याल से 15 IIT और बढ़ गए हैं, करीब ये 20 के आसपास जो है IIT हो गए हैं और NIT की भी संख्या बढ़ रही है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की, अगर कांग्रेस सरकार होती तो शायद अभी भी पार्क में कहीं अनाउंसमेंट हो रहा होता कि आतंकवाद की कि अपने सामान की रक्षा करिए, कहीं लावारिस वस्तु पाएँ तो आप पाएंगे। आपने अभी इधर 10 साल में कहीं सुना है क्या? वरना तो अब तक तो हर जगह स्पीकर लग चुका होता है कि कोई लावारिस वस्तु देखें फला फला नंबर पे आप जो है करें। इतनी जो निश्चिंतता की भावना अगर समाज में अगर आई है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय जो है हम सरकार को देना चाहेंगे। और आप मोदी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, मैं अखिलेश जी के बारे में बात करूंगा। अखिलेश जी जो है पप्पू, जो राहुल गांधी से अगर तुलना की जाए, अब पप्पू बड़ी क्या अभी? हाँ मैं उनसे बड़े पप्पू हैं, क्योंकि राहुल गांधी के अगर मैं इन शब्दों का खंडन करता हूँ। नहीं चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भूल जाता हूँ, थोड़ा सा उत्साह में दौड़ के आ रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन मैं अगर देखा जाए अगर राजनीतिक परिपक्वता के मामले में, तो राहुल गांधी के समय में तो कुछ विधानसभा चुनाव राजस्थान वगैरह के जीते भी गए हैं। अखिलेश यादव जब 2012 में अगर उनका कैरियर माने और अपने पिता की अनुकंपा से मुख्यमंत्री बने, खुद तो बने नहीं, और तब से वो 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। तभी तक उनका रिकॉर्ड के मामले में 0 है। तो अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, बीच में अपने चाचा से, अपने रिश्ते सगे चाचा से जो है अलग हो गया था, तो मजबूरी है चुनाव की जो है हो रहा है। देखिए 4 जून के बाद फिर कहीं ऐसा ना हो कि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए। मैनेजमेंट के नाम पे 0, जात के नाम पे वोट मांगना अब जनता समझ चुकी है। अब इन पार्टियों को अपनी ट्रैक बदलनी पड़ेगी। अभी भी ये जो है नब्ज़ नहीं पकड़ पाए हैं, वही पुराना जात के नाम पे करना। अब जनता इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है, वो विकास देखती है, राष्ट्र भावना उसके अंदर है। हम अपना देख रहे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय में, विश्व में हमारा क्या स्थान पहुंच रहा है, हम किस पटल पहुंच गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है अब 4थे नंबर पे हो रही है, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन धीरे धीरे होता है। और जो इस साल जो 10 साल में हुआ है तो उसकी स्पीड तो और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। धन्यवाद। आपका कहना है इस पर, क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, क्या कहेंगे? जी, जी। उन्होंने बोला, सही बोला गलत बोला इन्होंने? देखिए ऐसा है
कि इन्होंने सही बोला, लेकिन धर्म के नाम पे सीधे सीधे भाजपा लड़ाई करती है। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पर बंटवारा जो देश का हुआ धर्म के नाम पे तो हुआ था। धर्म के नाम पे हुआ था, ठीक है, लेकिन और पार्टियां भी तो अभी सपा का भी तो है, पीडीए, पछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर सारे धर्म यहाँ पे रहते हैं तो सब लोग को एक समान देखना चाहिए। तो बीजेपी तो कह रही सबका साथ सबका विकास। अभी वो तो कह रही है, क्या वो कह रही है कि मुस्लिमों को अनाज मिल रहा है, मुस्लिमों को मुस्लिम भी रोड पर चल रहे हैं, मुस्लिम भी जॉब कर रहे हैं, मुस्लिम सुरक्षा मिल रही है, मुस्लिम को भी आवास मिल रहा है। फिर भी भेदभाव बहुत है। कौन भेदभाव कर रहा है? बीजेपी कर रही है। किस तरह का भेदभाव कर रही है? बहुत। अभी तो गिना, इन्होंने कहा था कि भी सब कुछ मिला, सबको मिल रहा है। हाँ, लेकिन भेदभाव हो रहा है। अच्छा, आप भेदभाव के नाम पर वोट करेंगे? नहीं, वोट अभी आप इनके बाद सहकृत हुए ना? ये भेदभाव कहते हैं, उसको मैं तुष्टीकरण कहता हूँ। कि पहले जो तुष्टीकरण के नाम पे चीज़ें, सारी चीज़ें होती थी, अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, सभी को सब चीज़ें मिलती हैं। बीजेपी शासनकाल में कभी सुनिए, बीजेपी शासनकाल में आप युवा हैं, कभी पुलिस ने, शासन ने धर्म के नाम पे आपको प्रताड़ना दी, कभी दी? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। तो फिर कैसा भेदभाव आपको? जब आप भेदभाव आपसे पर्सनली नहीं भेदभाव हुआ, तब कैसे कैसे तक भेदभाव है? देखिए, बीजेपी तो आंकड़ा दे रही है कि अभी कल मैं हंडिया में था, हंडिया में आपके मुस्लिम वोटर थे, तो उन्होंने कहा कि हमें आवास मिला, हमें राशन मिल रहा है, मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, सुरक्षित हैं। तो मुस्लिम ही थे वो, उन्होंने ऐसा मुझसे कहा। अच्छा। सर, अभी ये घुसियाना वार्ड है यहाँ का, जिसमें अगर शहर के सबसे ज़्यादा इस वार्ड में अगर मुस्लिम संख्या देखी जाए तो वो घुसियाना वार्ड है, करौंदिया। और अभी आप वहाँ पर एक बार जाइएगा तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिला है अगर शहर में, तो सबसे ज़्यादा मकान वहाँ बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम गरीब भी है ना, इसलिए उनको मिला है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम गरीब है। और नहीं, बात इसकी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, इन्होंने कहा भेदभाव कहा इन्होंने। मिल रहा है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। नहीं तो हमारे टैक्स दे का तो पैसा है। नहीं, ऐसे इन्होंने समझे तो, अगर इन्होंने भेदभाव, धर्म के नाम पे देश बना, धर्म के नाम पे हिंदुस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान सारे बंटवारा, हमने बंटवारा कहा। बंटवारा भी जो है, हिंदुस्तान जब बना, हमारे मुस्लिम बीच हुआ था ना, हमारे पास जो है ऑप्शन था, जो कि हम पाकिस्तान जा सकते देश के नागरिक हैं। अभी जैसे ये हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मोदी हूँ, सर आप हैं। सर, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन अब ये बात कहना कि कठुआ भागे पाकिस्तान, ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, आप जो है जनता बोल रही है। हम क्या बोल रहे हैं भाई? अरे भाई, जो है आप बोलवा रहे हैं, जनता बोल रही है, इसी पे बोल रहे हैं लोग, इसी पे बोल रहे हैं नेता। मैं पर्सनली बता दूं, मैं हिंदू मुस्लिम विभाजन को नहीं मानता। इन्होंने कहा भेदभाव है, तो पूछा हमने ये भेदभाव अगर आपसे कभी हुआ कहीं पे? इसमें नफरत फैलाया गया, भाजपा सरकार में नफरत फैलाई गई, जो छोटे छोटे बच्चों में आ गया। भाजपा तो आरोप लगाती दंगे तो पहले होते थे, मुजफ्फरनगर दंगा, प्रयागराज दंगा, कश्मीर में महिलाओं से हुआ। वो दंगा हमेशा होते रहे, लेकिन अब जो है बहुत निचले स्तर तक की जो है हिंदू मुस्लिम फैला दिया गया। बीजेपी तो कह रही है कि मेरे शासनकाल में कोई दंगा हुआ ही नहीं। एक चीज कहूँगा, सन 90-91 में जो भावना थी, वो इसके मामले में जो भैया कह रहे हैं कि बहुत नीचे स्तर, उस आपने भैया यूज किया इनके लिए, मुस्लिम है तब भी। अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। 90-91 में हम लोग एक साथ हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। आपसे कहने वाले हम लोग टहलेंगे, उसमें कोई 90-91 में जो भावना थी वो तो कम से कम नहीं। और 90-91 सरकार किसकी थी? अगर आप पीछे अगर जाइए, तुलना करिए दोनों टाइम पीरियड से, तो सन 90-91 में जो भैया ने नारा दिया ना, ये हमने बहुत बचपन में सुना था, ये आज का नहीं है। 90-91 में सुना था, और तब ये राम मंदिर आंदोलन, और ये भड़काया क्यों? और ये तो समस्या कही जाती थी ना पहले, राम मंदिर आंदोलन समस्या। इस पर आपका नाम भैया? मैं एक बस बात पूरी करूंगा। आज 50-70 साल से, जब से हुआ 300 साल से, कि एक समस्या कही गई, समस्या का समाधान किस सरकार में हुआ? भाजपा में हुआ। तो ये इन्होंने कैसे हुआ? राम मंदिर बनकर कोर्ट के आदेश से बन के हुआ ना समस्या। अब राम मंदिर की इतनी बात नहीं होती, वरना आप हर चुनाव में राम मंदिर डिबेट पे होती थी कि मंदिर कब बनेगा, आपकी क्या भावना है। आप क्या कहेंगे? लोग यही कहते थे बनेगा नहीं कभी, है खाली। अभी भैया ने आरोप लगाया, सुनिए, अभी सुनिए, भैया ने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम भेदभाव जो होता है वो आप देखिए, जैसे पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम थे और पाकिस्तान में कितने हिंदू थे। आज वो हिंदू कहाँ चले गए हमको पता है, खाली बस वो हिंदू चले कहाँ गए। मतलब वो अगर 10% थे तो 1% कैसे हो गए? पाकिस्तान का मामला है ना, 1% कैसे हो गए? मतलब हम लोग कितने अच्छे हैं ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम कितने % थे और आज कितने हो गए, और पाकिस्तान में कितने हिंदू थे कितने हिंदू हो गए, ये इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। बस कटुआ भागो पाकिस्तान वाला नारा सुन के बोल रहे हैं। ये सब क्या चीज़ें बताइए, वो कहाँ चले गए हिंदू? जहाँ कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा हिंदू कम, हिंदू को भगा दिया, कहाँ चले गए? क्यों चले गए? क्यों चले गए? किसकी मानसिकता गंदी है, हिंदू की कि मुस्लिम की?
आप ये सोच के खुद सोच के बताइए, पाकिस्तान में मुस्लिम मानसिकता गंदी है कि कश्मीर में मुस्लिम मानसिकता गंदी है कि अपने इस बीच में हिंदुओं की मानसिकता गंदी? क्या कहेंगे आप? बताइए, हम किसकी सर मानसिकता गंदी जो है? ये मानसिकता की बात ये कर कहाँ रहे हैं, चले गए? ये हिंदू कहाँ चले गए? सुन लें उनको। ये कहाँ चले गए? हाँ सुनिए, हमको पता है कहाँ चले गए वो, क्यों नहीं बढ़े? सर क्यों नहीं बढ़े ऐसा इसको बताएं खाली बात। सुन लें कौन? हाँ आप सुन लें। सर ऐसा है कि हम तो एक चीज सिर्फ जानते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और अपने देश से तो भेदभाव अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इनके दिमाग में होगा कि हम मुस्लमान हैं, नहीं, हम कोई ये है बात वो नहीं है। हम खाली एक सवाल ये पूछते हैं कि जब हम देश प्यार करते हैं आजाद और जब भी देश की को जरूरत लगी, चाहे वीर अब्दुल हामिद के रूप में, चाहे जिसके रूप में, देश अब्दुल की- कलाम जी भी हैं, देश की रक्षा की मौलाना है। अब्दुल कलाम आजाद थे। और हमारे धर्म में भी है कि जिस मुल्क में रहो अपनी जान से ज्यादा उसको प्यार करो, और वो उसको हम मानते हैं। तो फिर कैसा भेदभाव? हम अपना बचपना देखे हैं, हम लोग जाते थे मंदिरों पे प्रसाद खाते थे, ये लोग आते थे मस्जिदों पे आते थे, वो सब अब खत्म हो गया। दुर्गा पूजा हम जाते थे देखते थे बड़े अभी कौन आपको जाने से कौन रोक रहा है? अपने दोस्तों के साथ। दुर्गा पूजा में जाने से कौन रोक रहा है आपको? अरे सर टोपी लगा के निकल लो तो मुंह चिढ़ाते हैं, टोपी लगा के निकल लो तो मालूम होता है मार डालेंगे। जबरदस्ती की बात है, इसमें क्या इनकी मानसिकता गंदी है, इनकी मानसिकता गंदी है ना, इनकी मानसिकता गंदी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। जब मेरे साथ टहल रहे, बोल रहे, बात कर रहे, हम वहाँ पार्क में बैठे हैं, 4 मुस्लिम मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग लाई चना लेकर के एक अखबार में रख करके साथ में सब लोग खा रहे हैं, तो किसकी मानसिकता गंदी? हमारी मानसिकता गंदी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये इन लोगों की सोच फर्क है। पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब? पाकिस्तान आज बर्बाद हो आपने जाए। कहा भेदभाव हो रहा है। जिंदाबाद के नारे कोई नहीं हिंदुस्तान में लगाता, लगते हैं, कोई नहीं लगाता। जेएनयू में लगा, कश्मीर में लगा, केरल में लगा, पता नहीं कितना लगा, कहाँ कहाँ नहीं लगा, लगा। कैसे नहीं लगा। पाकिस्तान पूरा सब आज दिखता है, जो पूरा है, हिंदुस्तान देख रहा है। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान में मिला लीजिए। मैच जीत जाती है, मैच पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कह रहे हैं नहीं बोलते। तो जब आप कुछ करोगे तो उसका रिएक्शन तो होएगा ही होएगा ना। जब हम कह रहे हैं रिएक्शन जायज है क्या? बिल्कुल जायज है। जब आप किसी को झापड़ मारोगे तो वो झापड़ नहीं मारेगा वो। जबरदस्ती रिएक्शन कराओगे। अगर कोई गंदगी फैला रहा है, हिंदुस्तान में नहीं। रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे तो हमारा दिमाग नहीं खराब होगा। फिर आपका दिमाग क्यों खराब होगा? क्यों? शासन है, सरकार, सत्ता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले ना, हिंदुस्तान के रह रहे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले। अगर देखिए आपके घर में बेटा हुआ और वो बेटा मर गया, तो आप अपने बेटे का शोक मनाएंगे कि दूसरे घर का बेटा पैदा हुआ वहां जाएंगे? आप बताइए। मेरा बेटा मरा तो हम अपने घर में शोक मनाएंगे कि दूसरे घर में पैदा हुआ बेटा उसी दिन तो हम उसके यहाँ जाएंगे, थाली बजाएंगे? आप खुद सोच के बताइए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात अगर की। कोई गंदगी फैला रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, तो उसको खत्म किया जाएगा कि आप भी जो है उसी में आ जाओगे उसकी जवाब में। उसकी आप जवाब युवा में क्यों आ हैं, जाते आप क्या हो? कहेंगे इस पर? उसको खत्म अब करिए। युवा हैं तो इनको सुन लेते हैं। अगर कोई ऐसा नारा लगा रहा है तो वो बेकार है, एकदम गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको जो है खत्म किया जाएगा। जो नारा लगा रहा है ऐसा, पाकिस्तान खिलाफ हम नारा लगाने मैच लगे। जीत रही है, वो लगा रहा है, तो उनकी मानसिकता खराब है। तो वही तो मैं कहा कि भेदभाव है, तो कौन भेदभाव कर रहा है? दोनों तरफ से हो रहा है। अब उनको वो नारा यानी लगा हिंदू भी कर रहा है, मुस्लिम भी कर रहा है, दोनों अग्रेसिव मोड में चल रहे हैं। तो ये समाज इसे सरकारें नहीं रोकेंगी, ये सरकारें इसका फ़ायदा उठाती हैं। मैं मीडिया बोल रहा हूँ, ये सरकारें उठाएंगी फ़ायदा, हम आप इसका दंश झेलती आम जनता झेलती है। यही कश्मीर में हुआ, यही प्रयागराज में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, यही बांग्लादेश में हुआ, यही पंजाब में हुआ। हमें आपको ना एक रहना है। सरकारें कोई भी आए, सरकारें, अटल जी ने कहा था, इंदिरा जी ने भी कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इंसान और मानवता, चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हो, दोनों ही एक ही ईश्वर हैं, अलग नहीं है। आप उनको अल्लाह, अब समझिएगा, आप यहाँ बोलते हैं पानी पूरी, कहीं बोलते हैं फुल्की, बोलते हैं, है वही चीज़ ना। कहीं भेलपुरी बोलते हैं उसको, कहीं उसको फुचकी बोलते हैं उसको, है तो फुल्की है ना। अब अरबी में इस्लाम आपका जन्म होता है, वहाँ की अलग भाषा थी, वही शक्ति, वही पावर है। सब एक हैं, हम सब एक हैं। खून, अगर ईश्वर अलग होता, आपके अल्लाह अलग होते, मेरे राम अलग होते, तो हमारा खून शायद पीला होता, आपका लाल होता। हम सब एक हैं। भेदभाव हम इंसानों, जो मैंने देखा है, जो मैं स्टडी किया है, मैं भी समाज रहता हूँ, मेरे हिंदू मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे बच्चे पढ़ाए मुस्लिम हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं उन बच्चों के साथ बैठ के मैंने खाना खाया है, उनके थाली में खाया है ना। हम इंसानों में हमें आपस में कभी बैर की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी का अपमान करेंगे धर्म के नाम पर, अपने ईश्वर का अपमान, तो उसने तो अलग भेदभाव नहीं किया ना। आप अगर मुस्लिम अलग होते हैं, आपके भगवान 4 हाथ होते ना, नाक 2 होती है, कैसी होती, कान एक यहाँ होता नहीं ना।
हम सब एक हैं। ये जान लीजिएगा, जो सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारे आपस में भेदभाव कभी नहीं करना है। चाहे अगर हनुमान चालीसा हो रहा है, हमें उसको नमन, पता है मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, लेकिन जब मैं निकलता हूँ मस्जिद के सामने से, मैं मत्था ऐसे कर लेता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, गुरुद्वारा से निकला ना, मत्था कर लिया। क्यों? हमने पढ़ाई की है, हम जानते हैं कि कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि इंसान का, कि अगर ईश्वर अलग होता, कृष्ण अलग होता, तो हमारे 4 हाथ, आपके 5 हाथ होते। लेकिन कल जैसे ये वोट की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, तो आप वोट की बात कीजिए। हाँ। कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। हाँ, अब आप सुनिए, हाँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सन 71 की लड़ाई हुई, हम जीत गए, बांग्लादेश बना, लाखों सैनिकों ने सरेंडर किया, ठीक है। हमने उनको खिलाया पिलाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, इलाहाबाद में हम रहते थे, देखते थे, सब अजान होती, सब करते थे। और अभी भी हमने 1 लाख को छोड़ दिया, और आज भी हमारे कुछ सैनिक पाकिस्तान में मिलते हैं कि वो सड़ रहे हैं। सरकार क्यों इनको वापस ला रही है? ये कौन सी सरकार थी? सरकार किसकी थी? अब कहाँ लाया जा रहा है? उसकी समय सरकार किसकी थी? अगर आप चाहते हैं कि हम 1 लाख को तब छोड़ेंगे जब आप मेरे सारे सैनिकों को वापस कीजिए। 1 लाख के बदले 50 तो आना था, 50 भी नहीं ला पाए। और आज अभिनंदन गया, और कितने शान से आया, ये किस गवर्नमेंट की शान है? ये क्यों आया? ये सारी मीडिया जानती है कि अभिनंदन कैसे गया और कैसे आया। तो क्या क्यों इस नहीं है? वक्त अभिनंदन कहाँ है? कहाँ है? सम्मान मिलना था उनको, अभिनंदन को इतना बड़ा काम किया था, हाँ, उनको मिल नहीं रहा है। अरे अभी दूसरी गवर्नमेंट होती तो वहीं सड़ता रहता, कुछ पता ही नहीं चलता कि अभिनंदन कहाँ गया, कोई बातें नहीं होती। आज मोदी की आपका नाम? गवर्नमेंट एक दिन में वापस ले आई, एक दिन में। कहाँ रहने वाले आप? वोटर हैं आप? आपका चुनावी मुद्दा क्या, कल क्या सोची वोट करेंगे आप? विकास के पर कौन विकास कर सकता है? विकास कौन विकास कर सकता है देश का? महंगाई कौन कम कर सकता है आपके साथ? इस समय राहुल गांधी दिख रहे हैं, गठबंधन सरकार। भरोसा उन पे है? बीजेपी आरोप लगा रही, कई साल से थे वो, तो कुछ नहीं कर पाए थे। अरे किया नहीं है तो कहाँ से? सुई नहीं बनती थी भारत में, आज सब कुछ बन रहा है भारत में। कांग्रेस आपके अकॉर्डिंग कांग्रेस ने काम किया है? काम किया है जी सर। आपका नाम? भोला, कहाँ रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर कल जब आप वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे आप? विकास के नाम से। कौन विकास कर सकता है आपके हिसाब से, मोदी या राहुल? मोदी अभी तो राहुल कह रही है। तो ठीक है, अपना अपना सोच है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ 10 सालों में? कैसा है? वो तो आरोप लगा रहे, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ठीक हुआ है, शासन सही चल रहा बेरोजगारी महंगाई क्या कहेंगे आप? है। वो तो कोई भी सरकार आएगा तो चलता रहेगा। ठीक है, आपका नाम सर? ताहर अली। कल वोट करेंगे आप? जी वोटर हैं आप? जी। किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव? बदलाव बस ये गवर्नमेंट को नहीं चाहते, इस सरकार को नहीं चाहते आप? क्यों, कारण क्या है? बस नहीं चाहते, तो कुछ तो कारण होगा। क्यों, कारण क्या है? बस नहीं चाहते। ठीक है, आपका नाम सर? मैं धनराज सिंह, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ शास्त्री नगर में। आप किसे वोट करेंगे? भाजपा को करेंगे जी। क्यों? अभी तो कह रहे हैं बदलाव चाहिए हमें। अब इनको बदलाव चाहिए, लेकिन देश हित में जो है, राष्ट्र हित में जो है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं जी। जानते जी, मेरा कहना है देश सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं। इसमें रहना हो तो इसके होकर रहो, ये देश है, कोई धर्मशाला नहीं। आपका नाम सर? अजय सिंह। कहाँ रहने वाले हैं आप? यही सुल्तानपुर के। किसे वोट करेंगे आप कल? करेंगे हम जहाँ करेंगे। आपके आज जब आप ईवीएम दबाने जाएंगे बटन, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? जब बटन दबेगा उंगली से, तो आप क्या सोच के करेंगे वोट? विकास। विकास, अभी वो भी विकास बोल रहे हैं। कैसा विकास? और जैसा विकास चल रहा है, अभी तो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा, लोग दिखाई नहीं पड़ रहा। रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा, 70 साल में रोजगार कितना मिला, अब क्या मिल रहा है? कौन सी भर्ती नहीं हुई? अभी आरोप, अभी शिक्षक की भर्ती हुई, यही भर्ती पेपर लीक लोग चिल्ला रहे हैं। सुनिए, पेपर लीक यही होता अगर सपा सरकार में, तो आज क्या होता है, परीक्षा लिस्ट आ गई होती है, सब चयनित हो जाते, फिर से चुनाव, फिर से परीक्षा होगी, होगा सही काम, चाहे लेट हो लेकिन होगा सही काम, गलत काम नहीं होगा। यही सपा सरकार होती तो ऊपर से लिस्ट आती थी, और कौन कौन लोग भर्ती हुई हैं जाके देख लीजिए, कौन कौन लोग भर्ती हुई हैं देख लीजिए। आज यहाँ विकास हो रहा, गांव में जाइए, 80 वर्ग को
किसी को बांटा नहीं जा रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो योजना आ रही सबको मिल रहा है। अभी तो आरोप लगा रहे हैं भेदभाव हो रहा है हमारे नहीं, साथ। गलत हो रहा है ना। क्या जो सड़क बन रही है उस पर नहीं चल रहे हैं क्या? जो घर मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, जो राशन मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, कोई बता दे नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। और इतना विकास हुआ, इतना घर बना, शौचालय बना, नल लगा, जल पहुंच रहा घर घर, सड़कें बन रही, जाल बिछ गया। क्या उसका फायदा ये लोग नहीं ले रहे हैं जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा? गैस के लिए लाइन लगती थी, आज एक फोन करो सवेरे गैस पहुंच रही 2 घंटे में। ये सब कहाँ गया? 70 साल में विकास नहीं हुआ। 10 साल में क्या चाहते हैं? अब आज मोदी जब विश्व में जाते हैं, विश्व स्तर पे, इस देश का सम्मान बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? ये नहीं समझ में आ रहा किसी के। राहुल गांधी का मौका दीजिए, और बढ़ाएंगे मान आप। राहुल गांधी को 70 साल देख लिया गया। अरे कह रहे हैं हम बच्चे थे तब यार, आप बड़े। भाई हमारी जो मानसिकता है, हम जहां हैं वहां वोट देंगे। हाँ, विकास की आंधी, इधर विकास, इधर आइए साहब, विकास की, इधर आइए आप लोग। विकास हो रहा है और विकास होगा। और ये भी अब की जो गलत फहमी न हो रहा है, अब की बार 400 पार भी होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? 400 पार तो होना ही होना है। बात यह है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद 1 लाख खटाखट। अरे 1947 से जब तक रहे ने 70 साल 75 साल, तब तक मशीनियाँ खराब रही, तबे तक दे होते हैं सबका सब। अब क्या करे आनंद से सब रात? कौन जरूरत रही 5 किलो राशन दे के 1 लाख रुपया सबके खाता में आयो बढ़िया, सब स्कॉर्पियो लेटारत है, तब तो ना देन। अब जो जब खत्म होने वाला है तो कहा था ना 1 लाख रुपया तुरंत दे, वो खत्म होने वाले हैं। आओ गुरु। आपका नाम सर? रामकृपाल त्रिपाठी। कल वोट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। नागरिक यहीं के हैं कि पाकिस्तान? यहीं के हैं। यहीं के हैं। हाँ जी। फिर यहाँ पाकिस्तान की बात कहाँ आ गई? भेदभाव कह रहे हैं वो हमारे साथ। भेदभाव यानी जो हाँ। भेदभाव रखे वो। हाँ, ये बताइए कल वोट करेंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे चुनावी? अब मुद्दे चुनाने जो है, जो समता रूप देखता है और जो समता रूप देखा है और देख रहा है उसी को करेंगे। आप किसे करेंगे? अरे जो है इस समय सरकार जो चल रही है, मोदी करेंगे? मोदी को करेंगे। क्यों? इसलिए कि उसका नारा अच्छा है, सीनियर लीडर है और देश को चलाने की क्षमता है, तो इसलिए वो करना जनता की जरूरी है। हाँ, और जो चलावे, जो भी समता रूप नहीं देखा, कम से कम इतना है कि शांति तो है। ज़्यादा बवाल। मुस्लिम आरोप लगा रहे हैं भेदभाव है। कोई भेदभाव नहीं, ये सब गलत है। गलत है? आप लोग श्री राम नारे लगाते, जय राम जय श्री राम लगाते हैं आप लोग। वो तो धार्मिक नाम है, उसको तो कोई कहीं कहे, उसका कोई न विरोध करना चाहिए न कोई। जो जिस धर्म का मानने वाला है, जो हर धर्म को मानता है, वही ईश्वर का भक्त है। आपका नाम सर? धनराज सिंह मेरा तो हुआ, अभी फिर से आइए बोल देता हूँ। जो लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं, कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे जो है, मुझे उन्हें 2 लाइन में कहना है। कब तलक विद्वेष की यह खाइयां खुदवाओगे? कब तलक विद्वेष की यह खाइयां खुदवाओगे? कब तलक बट वृक्ष में विषालरी फैलाओगे? आज तुम भड़का रहे हो जातिगत नफरत की आग, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओगे। देख लेना तुम का। आपका नाम? RK तिवारी। तिवारी जी, कल किसे वोट कर रहे हैं आप? वोट पे होता है, सब थोड़ी बताया। आपके मुद्दे क्या हैं चुनावी? हमारे मुद्दे विकास, देश का विकास, और क्या? देश का विकास राहुल गांधी अच्छा कर लेंगे कह रहे हैं हम। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, हम अच्छा विकास करें। राहुल गांधी 70 साल खूब विकास किया, अभी इनको मौका दिया जाए 20-25 साल। किसको? अरे जो हैं। कौन है? अरे मोदी जी, और कौन? तो कल आप मोदी बटन दबाएंगे? भाई ये वोट पे होता है, ये नहीं। आपका नाम? वो हम सब निकाल लेते हैं, आप किसे वोट डालेंगे? हाँ, मोदी मोदी मोदी। जी धन्यवाद आपका। सर एक चीज हमारे नहीं समझ में आता कि काउंटिंग के पहले भाई साहब लोग कहते हैं 400 पार पक्का, यही बात नहीं समझ में आती। तो दाल में काला है क्या? चलिए, वो आप जनहित इंडिया न्यूज संगम लगातार सुल्तानपुर में यहाँ की आम पब्लिक से बात कर रही है और आपको अपडेट दे रही चुनावी मुद्दों का कि कौन चुनाव जीत रहा है। आप हमारे वीडियोस को देखकर तय कर सकते हैं कि सुल्तानपुर में किसकी सल्तनत होगी। सुल्तानपुर की सल्तनत किसके हाथों में, कांग्रेस या बीजेपी? जय हिंद, जय भारत,